हमने एडवांस स्ट्रीट लाइट बनाई है जो अपने आप सूर्य उदय होते अपने आप ऑफ हो जाती है और नाइट में अपने आप ऑन हो जाती है। बेटा यो क्या है? ये रिमोट कंट्रोलर लिफ्ट है जो रिमोट से कंट्रोल होती है। और मैंने एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया सर। मैंने कोयले का प्रयोग करके बैटरी बनाई है। तो जो चाइना जापान के अंदर जिस टेक्नोलॉजी पे बच्चे सीख रहे हैं वही आज राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ के अंदर बच्चों ने बनाया है। राम राम जी, मुख शुभ जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बिशाऊ के अंदर मैं आज आई हूँ। बताना चाहूँगी कि जो राजस्थान पब्लिक स्कूल है इसके अंदर ही साइंस मेलो है वो करवाया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कि भाई सरकार की तरफों भी बजट पास हुआ है। काफ़ी स्कूल ही जहाँ कि झुंझुनू के अंदर 10-11 स्कूल नहीं बन के अंदर या राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है स्कूल के अंदर भी करवाया गयो है। और तो बहुत सारा लोग ही भाई जाके ठहरे ही बच्चा ही स्कूल का बबी के अंदर भाग लिए ही और जो दूसरी स्कूल का बच्चा ही बबी भाग लिए और बच्चों बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम मैम। ये कुछ बना के लाए हो बेटा, थोड़ा सा बताओ। मैम हमने एडवांस स्ट्रीट लाइट बनाई है जो अपने आप सूर्य उदय होते अपने आप ऑफ हो जाती है और नाइट में अपने आप ऑन हो जाती है। इसमें LDR सेंसर लगा होता है जिसका प्रतिरोध दिन में अपने आप कम हो जाता है और नाइट में अपने आप ऑन हो जाती है स्ट्रीट लाइट। तो भाई बच्चाओं ही सीख लो। आ लाइटा के ऊपर भी सरकार ने भी थोड़ा यहाँ काम करना चाहिए और हर एक रोड के ऊपर लाइट है होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने का खतरा कम रही और कोई भी यहाँ को हादसा है जो दुर्घटना है बा घटे नहीं। बेटा यो क्या है? ये रिमोट कंट्रोलर लिफ्ट है जो रिमोट से कंट्रोल होती है। जैसे कि है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेट में बड़ी बड़ी की बिल्डिंगें होती है जिसमें मैक्सिमम 1 से लेके 10 तक या 7-8 फ्लोर पाए जाते हैं। तो आप है ना लिफ्ट से जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आप जल्द से जल्द अपने फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। और यदि आप सीढ़ियों से जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाएगी और आपको पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए है। और ये इससे हटकर यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसे जल्द से जल्द अपने फ्लोर पे पहुंचना है और उसका इलाज शुरू होने वाला है तो वह इससे जाएगा तो वह जल्द भी पहुंच जाएगा और उसके लिए बहुत कंफर्टेबल ट्रैवलिंग होगी। हर मान गाइड करे और मेरे प्रोजेक्ट में पूरी लगन लगा के प्रोजेक्ट बनाया हमारी तरफ से। जो प्रोजेक्ट है जो मशीन है भी का बारे में आप जान से। हाँ जी सर। देखो जी, ये अपना मशीन है इन बोलो 3D प्रिंटर। इसके अंदर आपने क्या होगा ये अंदर प्लास्टिक लागे, ठीक है, इंक के रूप में प्लास्टिक लागे। यह कि प्लास्टिक की कोयल है जो कि एक अंदर से पिघल की जो 1000 डिग्री तक गर्म करे। जो गर्म करके प्लास्टिक पिघल के निकला अपन कोई भी 3D डिजाइन बनानी है कोई भी तरह की आप इससे रिलेटेड एक ड्रोन बनाया है जो को सारो इससे प्रिंटेड है या 3D मशीन है। अपन एक अंदर आप डिजाइन डालेंगे, डिजाइन डालने के बाद में जो प्लास्टिक पिघल की नीचे अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर अड़ा प्लेटफॉर्म पर डिजाइन बना के भेज दे। इन बोला 3D प्रिंटर। जब हमारे घर में आग लग जाती है तब अलार्म बजना शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में आग लगी और हम सावधान हो जाते हैं। एक बच्चे ने हैंड सैनिटाइजर मशीन बना दी। सीधा ही हाथ नीचे करेंगे तो ये अपने आप स्प्रे करेगा, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। अब आजकल बड़ी बड़ी सिटी में क्या लोग सेक्टरों में रहते हैं, घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। अब बाहर छत पे अगर बारिश आ रही है तो इस पे पानी गिरेगा तो ये सेंस कर लेगा कि बारिश आ रही है। ऊपर जो भी आपका मटेरियल खराब होने वाला है या क्लॉथ है आप उतार लो, नीचे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए। My name is Varsa. My name is Renu. We study in class 9th. Our school name is Rajasthan Public School Bisau. Today we present in robotics exhibition. Our project name is ultrasonic based distance meter. इसमें ये बताता है कि अगर ये हमारी गाड़ी में लगा होता है आजकल तो जो पीछे जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसको ये डिस्टेंस बताता है कि वो हमसे कितनी दूर है इस डिस्प्ले पे। हेलो सर, माय नेम इज जितेश। आई रीड इन क्लास 8th। सर ये प्रोजेक्ट हमारा ये काम करता है कि हम घर पे बैठे बैठे है ना किसी भी चीज़ को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये सर जैसे कि इस बल्ब को हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे वन बटन प्रेस करेंगे तो यह ऑन हो जाएगा और सेकंड बटन प्रेस करते ही यह ऑफ हो जाएगा। ये वो मोबाइल फ़ोन से सर बच्चे मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है घर में 3-3 4 होते हैं। अपने घर के सारे फ़ोन ही मोबाइल फ़ोन से बटन से ही ऑन कर लो, लाइट ऑफ कर लो। बाहर जा रहे हैं कुछ ऑन रह गया तो मोबाइल फ़ोन से इसको बंद कर लो। 1 से ऑन, 2 से ऑफ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 तो ये है, 10 ही एक दूसरी ऐप, उसमें 20 एक साथ कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन से 20 अप्लायंस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। Good morning sir, myself Nisa. I study in 11th agriculture. Myself Anshu. I study in 11th bio. Today I represent a automatic DJ light. सर इसमें हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये लाइट अपने आप ग्लो करेंगी। जो बजर से आवाज़ आएगी उसके अनुसार ये लाइट ग्लो करेंगी। ये लाइट 32 इफेक्ट करती हैं, 32 तरीके से ग्लो करती हैं। ये हमारी शादियों में जो फ्लोर वगैरह लगाते हैं ना उसी तरह का सिस्टम है। इसमें कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। इसके अंदर बजर है,
ब्रेडबोर्ड LED और ये है आर्डिनो। इसमें कंप्यूटर से कोड डाला जाता है, उसके अनुसार ये सब सिस्टम होता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा, स्मार्ट लॉकर का यूज़ बैंक में होता है और इसका यूज़ हम अपने मेन डोर पर और अलमारी और बेडरूम में भी कर सकते हैं। इसमें अपन कोड डालते हैं, जिसको कोड पता होगा वही रूम या जो भी है उसके अंदर इंटर कर सकता है। जिसको कोड नहीं पता है वो बगैर कोड लगाए इंटर नहीं हो सकता। आप इसे अपने ऊपर भी लेके देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और आप अपने घर को लॉक करके आए, उसकी जो की है वो अपने साथ यहाँ लेके आ गए हो। पीछे से आपके मम्मी पापा, कोई गेस्ट या कोई फ्रेंड आपके घर में एंटर होना चाहते हो तो वो आपके घर में कैसे एंटर होंगे? हाउ दिस इज़ पॉसिबल? बट RF बेस्ड होम ऑटोमेटेशन की हेल्प से ऐसा पॉसिबल है। ये हमारा रिमोट है, RF कंट्रोल रिमोट, ये होममेड रिमोट है। जब हम इसके बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा घर अनलॉक हो जाएगा और जो भी घर के अंदर एंटर होना चाहता है वो इजीली एंटर हो जाएगा। ये म्यूज़िक रिदम सर्किट है, इसमें हमने 10 LED का यूज़ किया है। ये ट्रांजिस्टर हमने इसके अंदर 12 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, अलग अलग वैल्यू के हमने इसके अंदर रेसिस्टेंट यूज़ करे हैं। ये माइक है, इसमें हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। देन वी कनेक्ट बैटरी, अगर हम कोई भी सॉन्ग लगाए अगर हम कोई भी म्यूज़िक लगाए उसके अकॉर्डिंग लाइट ग्लो होगी। हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर सर या फिर प्रिंसिपल सर है, अगर उनको एक ही जगह बैठे बैठे वो इसकी सहायता से नोटिस दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल का हॉलीडे मतलब या फिर समर वेकेशन, उसका अगर सर को नोटिस देना हो तो इसकी सहायता से दे सकते हैं। सर ये इसका होममेड रिमोट है। पहले में गुड मॉर्निंग, सेकेंड में वेलकम टू द स्कूल, थर्ड में बी गुड हैव गुड, एंड फोर्थ में मे गॉड ब्लेस यू। सर ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह दिखता है, उन्हीं की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल काफ़ी जयपुर के अंदर भी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर सर्वेंट के तौर पर रोबोट ही सर्व कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो सारी रोबोटिक और इसके AI के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। तो ये रोबोट हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। साइंस में इसको फोटोन के रूप में कहते हैं। तो इससे क्या है कि हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और जैसे कि अंदर आपने देखा कि सभी चीज़ें बिजली से हो रही है, तो इतनी बिजली कहाँ से आएगी? तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो बिजली उत्पन्न कर सके। तो ये मतलब सोलर प्लेट है जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। फिर इससे ये है कंट्रोलर, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम पानी को मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पानी से क्या है कि हम पेड़ पौधों में लगा सकते हैं और भी जैसे हम जहाँ भी यूज़ लेना चाहिए वो कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से हम पानी उत्पन्न करते हैं इसमें, तो फिर इसमें आता है ना, तो यहाँ से ड्रिप सिस्टम है। जैसे कि ड्रिप सिस्टम से पानी की बचत। जब आग लगेगी तो ये सेंसर, ये आग लगते ही जो धुआं उठेगा वो सेंसर ले लेगा, तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। आजकल क्या सर, जैसे मेट्रो वगैरह के अंदर भी यूज होता है ना, कि क्या होता है जैसे ही मेट्रो में कोई जैसे धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो जब भी उनको पता लग जाता है कि इस बॉक्स के अंदर ही है ये। और इसका एक पर्पज और है कि जैसे हम घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कहीं मान लो कहीं फायर जनरेट हुई है तो फायर का ऑब्वियस है कि पहले धुआं ही होगा, तो उससे पता लग जाता है कि इसका कहाँ है। हाँ, तो ये आजकल आने वाले टाइम में अभी क्या होम के अंदर यूज होने लग जाएगा। आज राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ में जो ATL लैब के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया, एक अच्छे मॉडल्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी के सारे सेंसर से ये जो चल रहे हैं सारे सिस्टम, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इनसे बच्चों ने थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल सीखा है और बच्चे आगे चल कर के ये नई जो टेक्नोलॉजी इसका यूज़ करेंगे और ये हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रदूषण कम होगा, पानी का यूज अच्छा होगा और फ्यूल की बचत होगी। इस प्रकार के ये सिस्टम देख करके और आधुनिक भारत में हमारे इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इनसे बच्चों को मोटिवेशन मिला है, सीखने को मिला है, नई टेक्नोलॉजी की उनको जानकारी मिली है। बच्चों को और स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की, तैयारी की। और ये जो मीडिया वाले हैं, जलकुज, जिन्होंने पूजा मॉडलिंग, इनके लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, बच्चों को मोटिवेट किया। थानेदार सर कमलेश कुमार जी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आए और हम सबके बीच में
जानकारी शेयर की और हमारा मनोबल बढ़ाया। सर अभी आपने साथ में ही और सर दिल्ली वाइडा ही जो बच्चा ने समझा रहे हैं, बता रहे हैं और गाइड है बकरन लाग रही। हाँ जी सर नमस्ते। मैम नमस्कार। थोड़ा सा तो पहले अपने बारे में बता दो कि कदवार आया हो, कि तरीकाओं के प्रोसीजर चल रहे हैं वो बताओ। हाँ मैम, मेरा नाम इंजीनियर राजेंद्र कुमार है। मैं यहाँ आरपीएस बिसाई स्कूल में आया हूँ। एक्चुअली मैम क्या, आरपीएस बिसाई स्कूल के अंदर एक अटल टिंकरिंग लैब है। अटल टिंकरिंग लैब है तो हमारी कंपनी है आर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी यहाँ अटल टिंकरिंग लैब के अंदर इंस्ट्रक्टर दे रही है। इंस्ट्रक्टर मैम की जैसे बाकी क्लासेस के अंदर जो टीचर पढ़ाता है, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी जिसको आती है, एक इंजीनियर हम यहाँ पे दे रहे हैं और वो बच्चों को ये सारी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं विद प्रैक्टिकली। सर बात करा तो जो बच्चा ने थे बता रहे हो, समझा रहे हो, तो बच्चा अपनी तरफ वो कितों का एफर्ट लगायो है कता के स्कूल वाला स्कूल की तरफ सपोर्ट मिले और थाने की तरीकों की। मैम अगर मैं बात आज की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, तो मुझे, मैं अगर कहूँगा सीधा, यहाँ पे ये मैम है, ट्रेनर है ये, यहाँ पे जो बच्चों को इंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, और इनने मिलके स्कूल के साथ मिलके, कंपनी के साथ मिलके पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि 250 से 300 प्रोजेक्ट गैजेट डिवाइस बच्चों ने बना रखे हैं अलग अलग टाइप के। तो ये पिछले 2 महीने से स्कूल के साथ, कंपनी के साथ मिलके पिछले 2 महीने से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की। और रही प्रोजेक्ट डिवाइस गैजेट मॉडल की बात अगर मैं करूँ, तो मैंने यहाँ पे आज देखा कि जो हम अगर बात करें चाइना, जापान, यूएसए जैसे देश हैं, बहुत बड़े देश हैं, टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे है, बट वहाँ पे जो जिस लेवल की टेक्नोलॉजी या टेक्निक बच्चे सीख रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे बच्चों ने आज डिवाइस गैजेट बनाए हैं। अगर मैं एग्जांपल भी लूँ तो हमारे घर में मैम स्मार्टफोन सबके घर में होता है। अभी आज मैंने एक बच्चे का प्रोजेक्ट देखा कि उसने स्मार्टफोन से घर का बल्ब ऑन कर दिया। तो कहने का मतलब यह कि स्मार्टफोन का हम घर में इतना ही यूज करते हैं कि उससे मैसेज कर लिया, कॉलिंग कर लिया, कुछ सोशल साइट्स का यूज कर लिया। बट जब स्मार्टफोन घर में है और एक स्मार्टफोन से 20 अप्लायंस कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि एक घर में अगर 2 स्मार्टफोन भी हुए तो घर के पूरे अप्लायंस फोन से कंट्रोल हो जाएंगे, टीवी रिमोट से कंट्रोल हो जाएंगे। हमारी गाड़ी होती है, उसके कार की होती है, उसके अंदर एक रिमोट होता है। उससे बच्चों ने यहाँ पे क्या है, गैजेट को एफएम रेडियो 4-5 कंपोनेंट का यूज करके बच्चों ने यहाँ एक एफएम रेडियो जो हम पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं, आज के टाइम में कोई नहीं बना सकता। जो टेक्निकल है वही बना सकते हैं, पर यहाँ के बच्चे ने 4-5 कंपोनेंट की हेल्प से एक एफएम रेडियो बना रखा है। डस्टबिन की बात करूँ, स्मार्ट डस्टबिन यहाँ बच्चों ने बना रखा है कि जैसे ही पास जाओगे ओपन हो जाएगा, डस्ट करो आप, जो भी पार्टिकल डालना है डालो, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा। अभी कोविड टाइम गया, मैंने देखा एक बच्चे ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बना रखी है। अभी कोविड टाइम में हैंड सैनिटाइजर मशीन का बहुत यूज हुआ है। जैसे ही कि हैंड सैनिटाइजर में साथ में मशीन के सामने हैंड किए तो वो क्या है, अपना सैनिटाइज कर देगा। इससे भी एडवांस अगर बात करूं तो एक बच्चे ने ड्रोन बना रखा है यहाँ पे। ड्रोन, वो भी गेस्चर कंट्रोल ड्रोन। गेस्चर कंट्रोल मतलब कि हैंड की मूवमेंट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन। एरोप्लेन है जो 2-3 किलोमीटर की रेंज में फ्लाई करता है रिमोट से। तो जो चाइना, जापान के अंदर जिस टेक्नोलॉजी पे बच्चे सीख रहे हैं, वही आज राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ के अंदर बच्चों ने बनाया है। साइंस एग्जीबिशन, मैं तो कहूँगा मैम, अब होता है कि अगर आप मेरे से क्वेश्चन करने वाले हो कि आज अगर पूरे की बात करूँ तो आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स दोगे, तो मैडम टेक्नोलॉजी के मामले में कभी भी आउट ऑफ 10 नहीं होता है। टेक्नोलॉजी हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर मैं आज के इस एग्जीबिशन की बात करूं तो आप आउट ऑफ 10 की क्या बात करोगे, मैं तो अगर 500% बोलना हो तो मैं तो उससे ऊपर बोलूँगा। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, हेलो मैम, मैं यहाँ पे राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ, यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, तो उस लैब की मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ पे, जैसे कि आपने सभी ने देखा है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं। सभी ने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बच्चों ने बनाए हैं प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, जैसे इवनिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और मॉर्निंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने यहाँ पे बनाए हैं, बहुत मेहनत करी है, और ये बच्चे ऐसे ही सीखते रहे तो ये आगे जरूर सक्सेस आगे देखा तो आने वाला टाइम में बच्चन के कुछ बेनिफिट है वो मिल सका है। जहाँ आज बच्चा मेहनत करने लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ही मानिए बताओ कि भाई फ्यूचर में ये बच्चा के फ़ायदा उठा सके, तो बच्चा फ्यूचर में के फ़ायदा उठा सके आज ये मेहनत। मैम देखो, टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी रोज़ के रोज़ जो है अपडेट हो रही है, रोज़ के रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बच्चे अभी से अगर सीख रहे हैं, स्कूल लेवल पर ही टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो आगे चल के इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और यही बच्चे आगे चल के नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। देखिए, आज राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिसाऊ के अंदर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, और इस विज्ञान मेले के अंदर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अलग अलग आइटम्स तैयार किए हैं, और
प्रत्येक बच्चे ने उस आइटम के बारे में विस्तार से समझाया है, बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है और आगे जा कर के इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या पार्ट्स ऐड किए गए हैं, उनके बारे में बच्चों ने बहुत ही अच्छा बताया है। और मेरा मानना है कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। और मैं गुरुजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक शिक्षा से हटकर प्रैक्टिकल रूप में ये काम किया है जो वास्तव में होना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एवं सभी बच्चों को एवं गुरुजनों को मेरी ओर से इस विज्ञान मेले की शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। मैं नूतन सियाग राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ से। राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ आपने पिछले 23 साल से चल रही है। बिसाऊ के अंदर जगह झुंझुनू जिला के अंदर आपने पढ़े। अभी के अंदर आपने पहली से लेकर 12वीं तक की क्लास है जी। अब पहली से लेकर 12वीं क्लास तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। आपने स्कूल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड एक लैब है जगह हम सारी वित्तीय सहायता जो है अब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट देवा लग रही है। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब है। बड़ा अपना बच्चा साइंस और रोबोटिक्स से रिलेटेड रोज़ की नया अपना प्रयोग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जगह में अपना घर से रिलेटेड भी है, घर को ऑटोमेशन भी है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, ड्रोन भी है, ग्लाइडर भी है, एरोप्लेन भी है, बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ का बना रहे हैं। और वह प्रोजेक्ट की आज ये एग्जीबिशन लगाई यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में। ठीक है जी, तो बाकी प्रदर्शनी है। सर स्कूल की आप बात करें तो 23 सालों स्कूल चल रही है। कौन सा सब्जेक्ट ही थोड़ा स्कूल का बारे में बताओ, फिर आप साइंस के बारे में बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने 1993 से स्कूल चल रही है। पहली से लेकर 12वीं तक तो अपनी स्कूल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है। अपना कन गणित है, विज्ञान है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, जियोलॉजी है। जियोलॉजी है कोई सब्जेक्ट है जो पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही स्कूल के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, यह बहुत खुशी की बात है। तो ये सारी एजुकेशन के अंदर है। हर साल आपने बढ़िया रिजल्ट रहे। आपने जिला स्तर पर भी बच्चा मेरिट में आ रहा है, राज्य स्तर पर भी बच्चा मेरिट में आ रहा है। बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। आपने जहाँ लास्ट ईयर को अगर आप रिजल्ट देखा 98% को आपने रिजल्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन में भी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बच्चा के साथ में पढ़ाई के साथ साथ में आप एक नवाचार यो करियो है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा अपन फंडेड या एक लैब मिली है। चाइना में है, जापान में है, फिनलैंड में, ये जितना भी देश है जगह डेवलप देश है के अंदर जो एजुकेशन जितनी भी है ना बट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बच्चा ने स्कूल लेवल से सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाए। अब अपने देश में भी यह मतलब एक नवाचार हो रहा है, बहुत बढ़िया काम है। सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। अब तक वो अपना सिस्टम ये होगा बैठा पर रटो पढ़ो, जो नहीं पढ़ो तो मास्टर मुर्गा बना के मारे। अब तक कोई यो है तो अभी के अंदर यो नया सिस्टम यो आ रहा है कि भाई बच्चन टेक्नोलॉजी से थोड़ा जोड़ो। ठीक है जी, बच्चा नई नई चीज़ों के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ रहे हो तो जहाँ साइंस का जो भाई साइंस के अंदर बच्चा एक रुझान दे रहे हैं अपनों अच्छो एक कर पा रहे हैं। और मैं भी पहले आके घूमी हूँ फिरी हूँ तो देखी है। तो बच्चा ही वह अलग अलग स्कूल का ही या थारी स्कूल का ही की तरीक़ों का ऐसी करो है खड़े सपोर्ट मिलो है और की तरीक़ों के करो गयो है। देखो जी, बच्चा अपने स्कूल का भी है और बच्चा भारत से भी है। आज के संडे को दिन आप लिए चूज करोगे एग्जीबिशन प्रदर्शनी आप लगाई। आसपास के एरिया के अंदर स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट दिया गया है। बच्चा नाटक इकट्ठा कराया गया है, सारी प्रदर्शनी मान दिखाई गई है। 12 का बच्चा भी प्रोजेक्ट बना के लेके आया है। 92 आप इनाम देंगे 7100 को 5100 को 2100 को प्लस सर्टिफिकेट भी देंगे। बच्चा को हौसलो बढ़े आगे और बना के लेके आप हर 6 महीने के अंदर ये प्रदर्शनी कराओ। ठीक है जी। और आपने स्कूल का बच्चा ये कुल 107 तरह का एक अंदर सेंसर है। जैसे आपने 150-200 के लगभग अपना बच्चा प्रोजेक्ट भी बनाया है। बाकी प्रदर्शनी है। ये सारी चीज़ बच्चा को हौसलो बढ़ाने के लिए जो बच्चा मार्केट नहीं पढ़ रहा है जगह 12 पढ़ रहे भाई भी देखे नई चीज़ सीखे। सर देखा तो बच्चा ही बाको टैलेंट थे निखार रहे हो तो खड़े सर आया हाँ की तरीका मन समझा रहे ही क्योंकि बच्चा अकेला तो कुछ को नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सारी चीज़ जब लेब मिली तो एक अंदर सरकार को एक क्लोज है, एक नियम है, एक शर्त मान लो, कंडीशन मान लो कि भाई लेब ना थान रन करनी पड़ेगी। नहीं जो भी थान सरकार पैसा दे रही है बहुत ज़्यादा परसेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर थान वापस चुकाना पड़ेगा। यो तो सरकार डर दी है। अब बहुत सी स्कूलों में है बहुत सी को नहीं, लेकिन आपने ये फर्ज है कि भाई आपने कोई फैसिलिटी है तो आप बच्चा दें। तो आप दिल्ली के आपने मतलब जितना भी ट्रेनर है बस सारा दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आके बच्चन सिखा रहे हैं। रेगुलर क्लास हो रही है ना। हर दिन आप क्लास करा आपने एजुकेशन के साथ साथ आप यह भी कर रहे हैं। जहाँ अपना लैब में और भी है, बायोलॉजी की लैब भी है, केमिस्ट्री की लैब भी है, हर तरह के मतलब जितना सब्जेक्ट चल रहे हैं सबकी लैब है। और ये एक अटल टिंकरिंग लैब है जगह पर डे आपने क्लास के लिए आवे बच्चा सारी चीज़ सिखाई जा बताई जा। पढ़ाई के साथ साथ में नई चीज़ें ही नई एफर्ट ही वह भी बच्चा सीखी। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट करके मैंने ज़रूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान।